नंगलमाला मेरा गांव है। नंगलमाला मेरा भाईचारा है। यहाँ मेरा भाई है, मेरा भतीजा है, मेरा परिवार है, मेरे बुजुर्ग हैं। मैं आज अपने परिवार को इनका निमंत्रण देने के लिए आया था कि इनेलो बसपा की साझा टिकट नंगलमाला को मिली है और आज इस टिकट को मैं इनको संभालने के लिए आया था कि अब आपकी टिकट की आपकी जिम्मेवारी है। और पूरे गांव ने, मेरे परिवार ने बड़ी खुशी के साथ इस बात को कहा है कि ये टिकट हमारी है और हम पुरजोर लगा करके चुनाव लड़ेंगे। आज जो स्वागत आपने देखा है कि मांडोला के पास से कितने ट्रैक्टरों में लेकर के आए हैं। आज हमारे गांव के नौजवान में एक जोश है। अब की बार इन्होंने एक बात ठान ली कि अब की बार नंगलमाला विधायक जरूर बनेगी। बहुजन समाज पार्टी और इनेलो का जो गठबंधन हुआ है उसका क्या बेनिफिट रहेगा विधानसभा चुनाव में? बसपा से हमारे को बहुत ज़्यादा मजबूती मिली। हमारा जो चुनाव कहीं ये था कि हम लोगों के बराबर में खड़े हैं, आज हमारा चुनाव बसपा के गठबंधन से 20,000 वोट से जीतने जा रहे हैं। बसपा का हर कार्यकर्ता हमारे साथ है, बसपा का हर पदाधिकारी हमारे साथ है। मेरी उन सब से बात हो चुकी है और 2-3 दिन के अंदर हम एक साझा मीटिंग रखेंगे और हमारा यहाँ नहीं, अटेली से भी हमारा प्रत्याशी बसपा का घोषित हो गया है, ठाकुर आतरलाल जी। पिछली बार वो 3,000 वोट से हारे थे, अब की बार वो जीतने जा रहे हैं। 90 में कितनी जो सीटें हैं इनेलो के हिस्से आएंगी, कितनी बसपा के हिस्से आएंगी? 53 सीट इनेलो के हिस्से में है और 37 सीट बीएसपी के हिस्से में। जी, अन्य किसी अन्य दल या पार्टी का जो है वो बड़े नेताओं का फैसला है, वो मेरा फैसला नहीं है। बड़े नेता अगर फैसला करेंगे तो हमें किसी प्रकार की वो नहीं है। जिस प्रकार से आप नंगलमाला गांव के अंदर आए, इस प्रकार से अन्य गांव में भी आप जा रहे होंगे तो किस प्रकार का समर्थन मिलता दिखाई पड़ रहा है? मेरे को पूरा समर्थन मिल रहा है। मैं सबसे पहले मांडोला गांव में गया, मेरे को पूरा समर्थन मिला। मैं डेरोली जाट में गया, मेरे को पूरा समर्थन मिला। मैं जिन जिन गांवों में गया सब गांवों में मेरे को बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है और इस प्रकार का समर्थन मिल रहा है कि अगर कल चुनाव हो जाए तो भी हमारा एक तरफा चुनाव है। नंदगढ़ की बहुत सारी मांगे हैं, सरकार में बीजेपी है, बीजेपी के जो गृह मंत्री हैं वो परसवा रहे हैं और यहाँ एक बहुत बड़ी मांग है जिला मुख्यालय की। इन विषयों पर क्या कहेंगे? जिला मुख्यालय की मांग में मैं साथ हूँ। मैं आपके बीच में कह रहा हूँ कि अब की बार आने वाली सरकार हमारी सरकार है। मेरा सबसे पहला एम होगा, सबसे पहला काम होगा कि ज़िले के सारे मुख्यालय यहाँ पे स्थापित करना और नारनौल को अलग ज़िला बनाना। इन्होंने तो, इस सरकार ने तो कभी आईएमटी की झूठी बातें करनी है। मैं आपके माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूँ कि शर्मा जी आईएमटी कह रहे हैं, पीछे राव दान सिंह जी ने आईएमटी कही। जो हमारे खट्टर साहब मुख्यमंत्री जी जो पत्थर लगा करके गए थे, मैं शर्मा जी से पूछना चाहता हूँ कि वो पत्थर कहाँ पे है? क्या वो पत्थर खुडाना गांव में लगा हुआ है? उस पत्थर को उसी समय उखाड़ लिया गया था। आईई का पत्थर था, लघु उद्योग का पत्थर था। ये सब चुनावी ड्रामा है। आप एक बात बताओ, अगर आईएमटी आएगी तो बजट में पास हो, विधानसभा में पास हो, वहाँ कोई चर्चा नहीं है। अभी तो जीरकपुर से यूनिवर्सिटी नहीं निकली है और हमारे यहाँ क्या है, अधिकारियों को बुला लेते हैं और उनसे कभी फित्ता मरवा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे। कोई यूनिवर्सिटी वगैरह कुछ नहीं। यूनिवर्सिटी भी हम बनाएंगे। खुडाना हमारा गांव है, उस गांव की बार में ये लोग बेइज्जती कर रहे हैं, उस पत्थर को भी हमारे को लगाना है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर मेडिकल की डिमांड भी है और वहाँ पर आजकल यूनिवर्सिटी अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस हो गया। तीसरे दिन जो भी नेता आता है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर मीटिंग करता है। बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? आज कितने दिन से यूनिवर्सिटी की छुट्टी हो रही है? कोई सरकारी छुट्टी थोड़ी ना है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्रामों के कारण बच्चों की छुट्टियां हो रही है। क्या अब से पहले ये बातें हुई है कभी? किसी सरकारी संस्थान को कभी
पार्टी का ऑफिस बनाया है। आज कोई आ रहा है, कल कोई आ रहा है, परसों कोई आ रहा है। वीसी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का चमचा है। उसको बच्चे पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। उसको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की चमचागिरी करने से फुर्सत नहीं है। बच्चों को कहाँ पढ़ाएगा। हमारे गांव में यूनिवर्सिटी 40 से 50 बोर चल रहे हैं, पानी खारा कर दिया। नहर का पानी लाने में विश्वास नहीं करता, नेता की रैली में करवाने में विश्वास करता है। बच्चे पढ़ाने में विश्वास नहीं करता, नेताओं की चमचागिरी करने में विश्वास रखता है। जी खुद भी अपना एक वो जैकेट डाल लेता है, खुद भी पूरे दिन राजनीति करता घूमता है। जी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी को दिल्ली से जोड़ने की बात की गई थी जब वो बनी तब, और साथ में माजरा चुंगी से मालड़ा होते हुए जाट गेट के पास भी 4 लेन बनना था। आज वो योजना जी शायद राव दान सिंह जी ने की होगी। इस तरह की घोषणाएं थी राव दान बहुत सिंह सारी। जी थे। राव दान सिंह जी से जो हमारा आकोदा से लेकर के नारनौल और दादरी तक पूरा रोड टूटा हुआ पड़ा था। गड्ढे 3-3, 4-4 फीट के हो गए थे। रोडवेज वालों ने बस खड़ी कर दी थी कि हम बस नहीं चलाएंगे। तो उस समय राव दान सिंह जी को बार बार कहा जा रहा था कि ये रोड, तो वो कहता था कि कॉरिडोर हम बनाएंगे। 10 साल में हुड्डा साहब ने सब कुछ पक्का करवा दिया, पर उससे 250 ग्राम रोड ही नहीं पड़ी। तो फिर ये रोड कहाँ था। ये सब झूठी बातें थी जी। न कोई डॉक्यूमेंट्स में, न कहीं और। ये सब दोनों आदमी हैं, बड़ी झूठ बोलते हैं। इनेलो बसपा जो है, इनेलो बसपा अगर आ जाती है तो उसके बाद महेंद्रगढ़ की जो मुख्य मांगे हैं, मुख्य समस्याएं, इनका निदान किस प्रकार से करेंगे। पहले सप्ताह में पहली कलम से जिस प्रकार से जिला प्रमुख का काम मैंने किया था कि ऐसा जिला प्रमुख आज तक नहीं बना है, मैं ये बात महेंद्रगढ़ में साबित कर दूंगा। ये सही है कि हम आज तक ऐसा एमएलए नहीं बना। आज राव दान सिंह विधायक है और ये कहता मेरी सरकार नहीं है। प्रेजेंट का विधायक तो है, देखा हमने देखा ना 2-1 महीना। फिर हम बतावा जी। सीईटी अंतिम सवाल, सीईटी और सीपीएल जो भर्ती है इसके बारे में क्या कहें। ये सरकार क्या है। देखो ये सरकार अब भर्तियां या पीछे 2018 में हुई वो भर्तियां रद्द होती जा रही है। ये सरकार क्या है, चुनाव के समय में भर्ती निकालती है, भर्ती करती नहीं कि चुनाव के बाद में भर्ती करेंगे। तो ये बच्चों को गुमराह करती है। अब की बार गुमराह होने वाले नहीं है कोई, इनकी कोई भर्ती नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।